अस्सलाम वालेकुम प्रो डिस्कवर यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हमने सोबत बनाना सीखा है। जी हाँ, सोबत एक ट्रेडिशनल डिश है डेरा इस्माइल खान और तौसा शरीफ की, जो कि पूरे सराइकी खित्ते में मशहूर है। ये डेरा इस्माइल खान की जो है ना ट्रेडिशनल डिश है। ये सदियों पुरानी ये डिश है और बहुत ही ज़बरदस्त और ग़िज़ाइयत से भरपूर है। आज हमने इसको बनाना सीखा है। चलें आपको भी दिखाते हैं कि ये कैसे बनती है। तो दोस्तों, सबसे पहले जो है ना हमने मसाले वगैरह काट के पहले रख दिए थे ताकि हमारा टाइम कम से कम लगे। तो जिसमें टमाटर हैं और प्याज हैं और उसके अलावा ये सारी ताज़ी चीज़ें हमने काट के रख दी हैं। उसके बाद कोई खड़े मसाले हैं, दड़ा मिर्च है, धनिया पाउडर है, ज़ीरा है और ये मेरा एक स्पेशल रेसिपी मसाला है जो मैं तकरीबन अपनी सारी हांडियों में इस्तेमाल करता हूँ। ये कुछ तेज़पात हैं, हल्दी है, दारचीनी है और काली मिर्च हैं। ये सारी चीज़ें जो है ना इसमें बहुत ही अहम किरदार अदा करती हैं इसके टेस्ट को डेवलप करने के लिए। तो दोस्तों, सबसे अहम जो इस रेसिपी की जान है ना वो है देसी मुर्गा। मैंने बहुत सारे देखा है लोगों को कि वो दूसरे चिकन से भी बना रहे होते हैं, लेकिन जो इसकी जान है ना, जो इसकी ख़ास पहचान है वो देसी मुर्गा है। तो आप कोशिश कीजिएगा देसी मुर्गे से ही बनाइए, क्योंकि इसका टेस्ट जो है ना देसी मुर्गे से बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो सबसे पहले हमने जो है ना तकरीबन 1.5 कप ऑयल शामिल कर लिया है, क्योंकि हम ये बना रहे हैं तकरीबन 6 लोगों के लिए। तो ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो ज़ीरा वगैरह और ये दारचीनी थोड़ी डाल लेंगे, थोड़ा सा भूनेंगे। उसके बाद जो है ना प्याज शामिल कर देंगे। प्याज तकरीबन हमने एक मीडियम साइज का पूरा प्याज लिया है। इसको हम तब तक भूनेंगे जब तक ये जो है ना डार्क ब्राउन ना हो जाए, तब तक हम इनको भूनते रहेंगे। तो दोस्तों, प्याज जो है हमारे भुन चुके हैं। हम इस में जो है ना देसी मुर्गे को गोश्त डाल देंगे। इसको हमने साफ़ करके पहले रख लिया था। ये बड़े बड़े पीस होने चाहिए, इस चीज़ का ख्याल रखना है। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं दोस्त, इन चीज़ों का ख्याल रखना होता है। अब बाकी के जो मसाले हैं वो इसमें अभी मिक्स कर देंगे ताकि इनका जो फ्लेवर है गोश्त में अच्छे से आ जाए। तो ये सारी चीज़ें जो है ना मिक्स करके नमक वगैरह अपने टेस्ट के हिसाब से आप डाल लीजिएगा। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद दोस्तों हम इस टमाटर वगैरह हमने अभी डाल दिए और इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए हम ढक्कन लगाकर मीडियम फ्लेम पे छोड़ देंगे। चलें दोस्तों, 10 मिनट हो चुके हैं। अभी इनका टेक्सचर आप देख लें, तकरीबन जो हमारे टमाटर हैं वो मेल्ट होना शुरू हो गए हैं, ऑलमोस्ट गल चुके हैं। और थोड़ा सा मिक्स करेंगे। अभी मुझे लगता है कि काफ़ी टाइम है इसको गलने में। तो ये जो है ना हम नींबू वगैरह डाल देंगे और ये थूम अदरक का जो पेस्ट है वो मैंने बना लिया था और इसमें हरी मिर्च और हरा धनिया भी मैंने शामिल कर दिया था। तो इससे टेस्ट जो है ना बहुत अच्छा आता है। अभी हमने मज़ीद इसको 10 मिनट के लिए रखा है। तो तकरीबन ये हमारा जो कौरमा है वो रेडी हो चुका है। जो मेरा स्पेशल रेसिपी मसाला है वो भी इसमें शामिल कर देंगे। दही तकरीबन 1 पाव जो है ना इसमें सही थिक दही होना चाहिए, पानी वाला नहीं होना चाहिए। अगर पानी उसमें है तो वो आप किसी कपड़े की मदद से निकाल सकते हैं। और उसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और 5 मिनट के लिए मज़ीद भूनेंगे। तो दोस्तों, 5 मिनट के बाद हमारा जो कौरमे का टेक्सचर है वो बहुत ही आला और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का, की खुशबू जो आ रही है, सुभान अल्लाह। अब देखें हमारा कौरमा जो है ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है, लेकिन हमें जो है ना ये चीज़ नहीं चाहिए, हमें तो कुछ और चाहिए। आपको पता है हमें तो एक स्पेशल रेसिपी बनानी है जिसको सोबत कहते हैं। और सोबत के लिए ये छोटी छोटी चीज़ें जो मसाले हैं ये इसके लिए अहम किरदार अदा करते हैं। इनका ख़ास ख्याल रखिएगा। हरा धनिया हमने इसलिए डाल दिया ताकि इसका टेस्ट जो है ना थोड़ा और बूस्ट हो जाए। मज़ीद इसको भूनेंगे। मुझे लगता है थोड़ा सा इसमें अभी रहता है भूनने की। तो इसमें तकरीबन हम 6 लोगों के लिए बना रहे हैं। तो एक पाराट के हिसाब से 1 गिलास पानी डालेंगे। ये मैंने तकरीबन 6 गिलास पानी डाल दी है इसमें। और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके 5 मिनट के लिए ढक्कन लगाएंगे। हमारा जो पानी है वो उबलना शुरू हो गया है।
لیکن ابھی ہم اس کو 5 منٹ مزید ابلنے دیں گے تاکہ جو اس کا مسالے کا جو فلیور ہے، گوشت کا جو فلیور ہے وہ اس کے شوربے میں آ جائے. تو اس کی مین جو چیز ہوتی ہے اس کا یہی شوربہ ہے. تو دوستو جب تک شوربہ ہمارا تیار ہوتا ہے، ہم یہ روٹیاں دیکھ لیں. یہ ہم نے چپاتی منگائی تھی، اس میں ایک دیسی مرغے کے ساتھ ساتھ ایک روٹی بھی بہت اہم کردار ادا کرتی ہے. بہت ہی پتلی روٹی ہونی چاہیے. ہم نے چپاتی باہر سے منگائی تھی جو بہت زبردست ہے. آپ کے پاس اگر چپاتی نہیں مل رہی تو آپ پتلی توے والی روٹی آپ بنا لیں. تو دوستو ہم نے ایک برتن میں شوربہ نکال لیا ہے. بوٹیاں ہم نے علیحدہ کر دی ہیں تاکہ بعد میں پھر اس کو سجانے کے لیے ہمارے کام آئیں. اس میں اب جو روٹی کے ہمارے ٹکڑے ہیں وہ شامل کریں گے. تو دوستو شوربہ جو ہے نا ہمارا تھوڑا سا ہم نے تقریباً 2-3 منٹ کے لیے رکھ دیا تھا تاکہ اگر زیادہ گرم ہوگا تو پھر یہ روٹی جو ہم ڈالیں گے وہ اس میں میلٹ ہو جائے گی. تو دیکھ لیں یہ اس طرح سے یہ سلاد وغیرہ جو ہم نے کاٹ کے پہلے رکھ دی تھی یہ اوپر ڈال دیں گے. سلاد وغیرہ اوپر چھڑکنے کے بعد جو ہے ہم تقریباً اس میں جو ہے نا بوٹیاں سجائیں گے. ماشاءاللہ بہت زبردست قسم کی جو ریسیپی ہماری تیار ہوئی ہے. آپ دیکھ لیں یہ تقریباً ہماری ریسیپی تیار ہے. سبحان اللہ. تو دوستو اس ریسیپی کو آپ ضرور ٹرائی کیجیے گا. پرو ڈسکور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. ہماری ریسیپی پسند آئی تو ایک پیارا سا کمنٹ کر دیجیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.